योगेश भैया हैं जो पुणे रहते हैं, वो आज हमारे सूरदास को चना, मूंगफली, शक्कर शक्कर और नमकीन भेंट कर रहे हैं। योगेश जी जो पुणे रहते हैं, तो देखिए हमने सूरदास जी को चना, मूंगफली और शक्कर भेंट कर दिया है, क्योंकि अपना जब बेचारों को भूख लगेगी तो खा लेंगे सूखा आइटम। और हम 100 रुपये दक्षिणा भी भेंट कर रहे हैं। गिन के बताओ भैया कितना है? ठीक। आज की सूरदास सेवा योगेश जी की तरफ से है जो पुणे रहते हैं, हमारे सूरदास भाई के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिवार सुखी रहे, आपका हमेशा भगवान भंडार भरे, आपका ईश्वर सुखी रखे। दानदाता जो आप दान देते हैं तो उसको दान पा कर के हम आज बहुत खुश हुए। आपके लिए बहुत बड़ी धन्यवाद। कामदगिरि सरकार, कामदगिरि सरकार, मंदाकिनी गंगा, मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा, काम रहे सब चंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा, कोई रहे ना भूखा नंगा। बोले शंभु काशी विश्वनाथ हर हर महादेव। यही हमारा चमत्कार है कामदगिरि सरकार का, मंदाकिनी गंगा का, चित्रकूट धाम का। क्या चित्रकूट धाम में चिंता हरण बताया, चित्रकूट चिंता हरण, बाधा हरण गणेश। 3 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, दत्तात्रेय महाराज विराजमान हैं। देखिए हम सुइया के पुत्र दत्तात्रेय महाराज वही 3 त्रिदेव हैं। और मतगंज स्वामी रामघाट में विराजमान हैं। हनुमान जी महाराज इतनी कड़क तपस्या हनुमान जी की उसी समय से क्या जिनकी दाहिनी भुजा पे पानी का धार चलता ही रहती है। और अमसुइया की तपस्या से मंदाकिनी गंगा हरी भरी चल रही। और भी गुप्त गोदावरी पहाड़ के नीचे गुफा, कम से कम 1 किलोमीटर तक का पानी अंदर पहाड़ में चलता ही रहता है। इसके बाद में देखिए मड़फा महादेव भरतकूप, हमारे डेरा भगवान का चक्र लगा हुआ है। सबको आशीर्वाद मिले देवतन से। हर हर महादेव। आज हम फिर से आ गए राधे बाबा जी की कुटिया में। देखिए बाबा जी चमत्कार हो गया। ये है चमत्कारी बाबा, चमत्कारी बाबा राधे जी। कमलेश बाबू, ये है चमत्कार आपका। जी जी। सच्चाई छिप नहीं सका, सच्चाई का खेल है। देखो गौ सेवा, गौ सेवा। जी जी। हाँ ये है संत सेवा। और देखो भैया खाना बना रहे, आओ। अच्छा अच्छा। हाँ हमने बनाओ खाओ, कोई आ जाए। शादी के डेरा में भूखा नहीं जा सका, अच्छा तब मानी जाती। जी जी। देखिए भोजन भी आज संयोग से बन रहा है, क्योंकि हम विधि विधान से, टिक्कर और प्रसादी का वीडियो नहीं रिकॉर्ड करते, लेकिन आज विधि विधान से खाना बन रहा है। जी जी। क्या बन रहा है महाराज जी? रोटी बनेगा, चावल बनेगा, दाल बनेगा। अच्छा देखा जाएगा, उसी का खेल है। भैया कहाँ से आए? अब जो हमें मालूम नहीं। भैया हमारे गाजीपुर से आए हैं। गाजीपुर कहाँ पड़ता है भैया? इलाहाबाद के आगे। अच्छा बनारस के आगे। हाँ। और गाजियाबाद है इधर दिल्ली। क्या जब हमारे पास सब सामान धरो है तो हम कहाँ दुर्घटना करें? दुरुपयोग करना अपराध है। जब हमारे पास आटा दाल चावल सब रखा है, और इतना खाने वाला कोई है नहीं है। 100-200 आदमी के भोजन हो तो एशिया के कौंटलन आ जाए। अभी तो एक आध आदमी यहाँ वो भी बनावे में दिक्कत है। बड़ी मुश्किल में बनाई, ना तो बना ही नहीं रहा था। बोले तुम खाओगे तो बनाएंगे। हम तो खा के आए भैया। परिक्रमा चले गए और वहीं परिक्रमा करके हम तैयार भाई जो हमारा भंडारा हो रहा था प्रमुख दुआएं।
हमने 2 पूरी खा लिया, सब्जी खा लिया, हो गया बस। अब हाँ शाम के खाए नहीं है, हम एक ही टाइम हम खाते तो बता। वो हमें खाने होए तो हम वहाँ से आ जाते, 2 रोटी घी में चुपाए के और दाल में कटोरी में, और एक कटोरी में दूध आ जाए, जब हमें तब पै आते। हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई दे और चाहे कछु ना दे। हमारे घर के आते हैं 4-4 5-5 आदमी, 10-10 हज़ार रुपया लेके आए, लो बाबा ये धर लो, जिनको हमने ज़मीन जायदाद दिया, तो हम उनमें से 1,000 ले ले, बाकी लौटा दें। इतना का कहें चोर बढ़िया वो ले गए। इस कारण से त्याग वीरो, दया वीरो, धर्म वीरो, रण वीरो, विचक्षणा। साधु महात्मा हम उसी को मानते हैं जो पैसा से अफाय जाए। नहीं, संसार में पैसे से कोई अफरता नहीं है, चाहे वो घर में रहे चाहे वन में रहे। और जब बाबा ही बन गए, छोड़े छुट्टी कर दे सबकी, और फिर भी पैसा बटोरते रहे, तो उससे बड़ा मूर्खुआ है, बताओ। जैसे जिसके लड़का बच्चा नाती नता हो गए, वो बुढ़ा कह के हमारे नाम बैंक में जमा करो 100 लाख, तो महान मूर्ख है। अरे वो तो नाती नता ही दौलत है, कि बच्चे ही दौलत है। ऐसे हमारा जो हमें सब दिखा रहा है वे हमारी हैं, हम सबके हैं। हमें 100 रुपया में 1 रुपया दे जा, वो हम सही मानते हैं। हमें 100 नहीं चाहिए, हमें एक ही बहुत है। क्यों? क्या उसका भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण। और 1 रुपया से हम सारा अपना जीवन भी चला लेंगे, चक्का ये है। और ज़्यादा ले आओगे तो रात में बढ़िया लगेंगे। देख लो बेटी ले गया है, और वो भी ले जाया था, वहाँ छोड़ गया पंखा इतना बड़ा, वहाँ छोड़ गया। हमारी आँख खुल गई, तो उसने सोचा यार बाबा जग गया, और पीछा कर लेगा तो पकड़ जाएंगे। और जो जिनने उठाया है वे हमारे पास 20 साल से आ रहे जा रहे, और हम उन्हीं के घर चले गए थे सुबह, रात में उठाया उनने 1 बजे, और हम सुबह में पहुँच गए। महाराज बैठो, चाय पियो, गांजा पियो। हमने आज तुम लोग 10 बजे तक रहे हमारे यहाँ। बोले हाँ, हम क्या आदमी थे? बोले 5। हाँ, कितना सामान ले आए हम? बोले कुछ नहीं ले आए। हाँ, फिर जो कहाँ से आ गो? ये सिलेंडर कहाँ से आ गो हम? ये 2 कड़ियाँ कहाँ से आ गई? बोले महाराज क्षमा करो। बताओ, हमने कहा क्षमा ही है भैया। वो आई को करो सो कटोगे, हमारा करो सो हम तो कह दे हटाओ। हम कहा के लाने 2 पैसा के पछाऊ की रिपोर्ट का है, और 2 पैसा के पछाऊ को कटवा दें। अब उसकी आदत खराब है तो वह कहीं करेगा, हमारे तो बंद है, हमारे तो आएगा भी नहीं। हम क्या आना नहीं, कभी आओगे तो उसी टाइम पे हम हाल फ़ोन करेंगे पुलिस का। नहीं रहो, बैग में धर लो। महाराज जी भजन क्या है? भजन है चरित्र जिसका सही है। भजन करो चाहे न करो, भजन का महत्व नहीं है, चरित्र का महत्व है। जिसका चरित्र गंदा है वो भजन क्या करे, और जिसका चरित्र सही है वो भजन ही कर रहा। तो सही चरित्र वाले के लक्षण क्या है महाराज जी? सही चरित्र के ये लक्षण है कि ना वो काऊ से फालतू बोले, और ना फालतू काम करे, और ना फालतू काऊ की संपत्ति ले, ना फालतू काऊ का धन ले, और ना फालतू अपना समय बिताए। सही चरित्र वाले का वो फालतू अपना समय नहीं बिताएगा, ना ये दुनिया में बैठेगा, कहीं जाएगा नहीं। जाएगा तो सत्संगत में जाएगा, कथा भागवत में जाएगा, और गंगा नहाने जाएगा, परिक्रमा जाएगा। सही लक्षण ये है। और अगर गलत करो तो भोगना ही पड़ेगा। ये है चरित्रहीनम क्रियाहीनम विद्याहीनम ददाति। जो चरित्र से हीन होता है वो परेशान होता है, ये है लक्षण चरित्रहीनम। क्रियाहीनम, क्रिया जानते नहीं है भजन की, भजन क्या करेगा। जैसे तो मैं गाड़ी चलाने की क्रिया अनुभव है, सुधारने की अनुभव है, तो गाड़ी चलाना सही है। वो गाड़ी अगर हमारी मचल गई और हम जानते नहीं हैं तो हम पकड़ गए खामखा, अब हमारा टाइम खराब होगा। इससे साइकिल भी चलाओ तो साइकिल को 1-1 पैजा कसो,
जिसमें हमें दुकानदार की ज़रूरत ना पड़े। और अगर नहीं जाना तो वो हर जगह लटका है। अब उनने बुलेट उठा ली, अब बुलेट को एक बोल्ट तो खोल के जाना चाहिए, और रास्ता में गाड़ी में चल गई, बस हो गया खेल। अब तीखा बुलाया, 3 किलोमीटर तक वो है नहीं है। इस कारण से अपना काम साम दाम दंड भेद सबसे समानना है, तब हम सुखी जीवन रहेंगे। काऊ के भरोसे कतई नहीं रहो, कतई नहीं रहो। आते रात में जितना 1 किलोमीटर तक पानी न मिले, ले आओ को में ले जाते काय में। इतनी सी तोमड़ी होती है, इतनी बड़े बड़े तोमड़े, वहाँ भर ले आए और रात भर वहीं रहेंगे। और इतनी 1000 की माला, सीताराम 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 सीताराम। एक दिना से भजन नहीं होत, एक दिना से पढ़ाई नहीं होत, एक दिना से बुद्धि नहीं आऊ, एक दिना से चोरी जरूर हो जात, वही में जीवन खराब हो जाए। और 2 मिनट में बोली खराब हो जाए तो कुट भी जाएंगे, लेकिन भजन नहीं होगा एक दिना में। एक दिना में पढ़ लिख नहीं सकत, एब कर सकत, और एब में पकड़े जाओगे सो जिंदगी गोल है। 20 साल का जेल चलेगा, फिर आनंद आ गया। काय अच्छे से भी मानते नहीं हते, खराब उन्हें करने हैं, करो भैया। हम और कहाँ तो ना खराब करना है और ना किसी का जीवन खराब करना। अपना भजन करो, नमक रोटी भी खा के भजन करें। और फिर हम तीर्थ में बैठे, 100 भंडारे खुले, हमें कहा बनाओ नहीं। हमारे लिए 100 भंडारे खुले, 8 ही बजे से भोजन ले, सुबह 8 बजे भोजन लो, फिर 11 बजे भोजन लो, फिर 12 बजे भोजन लो, फिर अब देख लो 4 बजे वहाँ परम धाम में मिलने वाला है, फिर 6 बजे यहाँ ले लो। अब का 8 बजे फिर प्रमुख दुआएं ले लो। कितना खाना खुला। तो कर भला तो होगा भला, ना तो कोई होने वाला नहीं। देखो भाई, कर भला तो होगा भला, बाकी कोई होने वाला नहीं है। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, दुख ही दुख है। और अपना घर का काम करने वाला 2, माता पिता की सेवा करने वाला 3, संत समाज में रहने वाला 4, अपनी ड्यूटी सरकारी करने वाला 5। इस प्रकार से लाखों काम खुला है। ये अपने अपने हिल्ले में लगे हैं तो वो भजन ही कर रहे हैं, भजन से 100 गुना भजन कर रहे, समझ लो। और जो लावारस है वो दिन भर रात में भजन करे तो भजन नहीं माना जाएगा। आवारा है ना कहीं मत्था टेकने, न किसी की सेवा करने, न किसी की बात मानने, आवारा है। वो तो कुत्ते से भी बुरा है, कुत्ते से भी गाय गुजरा है। कुत्ता हाँ तो आदमी रोटी डाल देगा, उसको नहीं देगा, क्योंकि साला हराम खोर है। ना कहीं काम करता है, ना किसी को दंडोत प्रणाम करता है, ना किसी की सेवा करता है, ना कहीं के बर्तन आते हैं। अपनी घर को काम नहीं कर, तो उससे बड़ा गद्दार को है। ऐसे गद्दारों को हम अपने पास में बुलाते हैं, मना कहते अब नहीं आना। काम करो, भजन करो, तो तुम्हारे पास अटेक में रकम रहेगा, तो खुद खाओ दूसरे का खिला दोगे। वो आप आ रहा तो तुम्हारी भूखा न मर रहा, दूसरे का खबा है बताओ। 40 बीघा जो दुकान 2 मकान हम अपने परिवार का दे आए, और भी हमें पैसा लाए फिर रहे हाथन में 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार हम लौटा दी। क्यों काय खान ले, हमारी तो यहाँ भी हमारी परिवार है। तो इससे जो है दूसरे का भला करोगे तो अपना भला होता है, और बाकी क्या हुआ उपाय नहीं है। देख लो तुम चले जा, सब जगह भंडारी खुली तो काय खुली, जिसे खुले करेंगे तो उनके पास फिर आएगा।
जी जी। और नहीं करोगे तो फिर कल से बंद है। तो देखने वाला अंधा नहीं है, देने वाला अंधा नहीं है। वह देख लेता है कि खर्चा करता है बाबा, तो फिर वो क्विंटलन भेजेगा। और देख लेगा कि बाबा तो फालतू सराता गुनाता है, नुकसान करता है, बंद कर देगा। करोड़पति लखपति हैं भी क्या करें, उनके पास इतनी ज़मीन जायदाद है, पैसा है कि नुकसान हो रहा हो, खराब हो रहा हो, इसे भी दान कर रहे। और दान लेने वाला, राम मंत्र जपने वाला, गायत्री मंत्र जपने वाला, सब जो है जुक्ति मुक्ति से भजन कर पाएगा, ना तो कोड़ी होकर मर जाएगा। यही है सुराग, यही है नरक, यही है भगवान, यही है भगवान के बाप दशरथ। 10 इंद्रियाँ जिसको मिली हैं वही तो दशरथ है, अलग से थोड़ी दशरथ चुने जाएंगे। जिसको पास में 10 इंद्रियाँ मिली हैं वही दशरथ है। भजन करे तो, और ना तो रावण तो है ही है, लूट लाट के खाएगा और मर जाएगा। रावण ने जो ही तो किया, वही भगवान हम ही हैं। तुम भगवान कहाँ से हो? हम जो तमाचा दें से सब लूट लिया। ऐसी था कि एक बार कुबेर पर धावा, पुष्प विमान जीत ले आवा, और जहाँ तहाँ जिसको जो मिला लूट ले आए। आज भी बहुत आदमी हैं, करोड़ों की संपत्ति लूट रहे, रात में डकैती हो गई, पकड़ गए तो चुप गया, और ना पकड़े तो खाई गए। इसे गलत काम का गलत नतीजा है भैया। और भजन का जितना हम लोग महत्व नहीं देते, हम चरित्र का महत्व देते हैं। क्यों? भजन तो तुम ना करो तो हो जाए, चरित्र तो सुधारो। और चरित्र क्या है? माता पिता की सेवा, घर की इज्जत बनाना, परिवार की इज्जत बनाना, गांव पुरा की इज्जत बनाना। जब तो हमारी इज्जत बनेगा, हम सबकी मदद में रहेंगे तो हमें भी कोई मदद करेगा। और अगर हम किसी की मदद में नहीं रहेंगे तो हमारी मदद करे पूरा? बताओ। इतना सक्षम बनो। अगर नहीं किसी की मदद चाहने तो फिर इतना सक्षम होना चाहिए कि महीनन खावे ना हो, महीनन पैसा ना हो, कोई नहीं चाहिए। तब भगवान का भी भय पड़ता है कि आए कितने दिन से उन्हें खाना नहीं खाया। अब यही बच्चा देख लो, कल रोटी खाया होगा, अब अभी 1-2 रोटी खाया मुश्किल में, बधाई दे हैं। तो यही खेल है महाराज जी। भगवान भोलेनाथ जितने भी लोगों को ज़्यादातर वो दर्शन दिए, ये क्या कहते वरदान दिए, वो सब असुर ही क्यों बने? असुर ही से बने कि सुर माने देवता, और असुर माने राक्षस। जैसे विचार मान लो कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, और एक बच्चा तुम्हारा कहना माने, एक ना माने, और एक मांस मदरा खाने लगा, एक नहीं खाता है। बस घर ही में ऐसे असुर है। भोलेनाथ का हुआ कछु नहीं दे रहा है, गिरी जुराई संपत्ति पा गए सो दूध में बुलक रहे, क्योंकि भाई खट्टी मिट नहीं सका। जिसके पास में 100 लाख रुपया हैं तो एक ही दिन में थोड़ी मिट जाएंगे, चाहे जितना बड़ा पाप आ जाए तो नहीं मिट रहे। इस कारण से भोगना पड़ेगा, अच्छा और खराब दोनों। अच्छा करोगे तो वो भी मेरे देखवे, और गलत हो जाए तो वो भी भोगना पड़े, क्योंकि हमैया तो सुख दुख है। होवे खा तो पशु पक्षी खा भी है, लेकिन वो अपना बता नहीं सकत। पशु पक्षी नहीं बता सकत कि हमारी 2 लायका मार गए कि 1 मोड़ी मार गई, हमें तुम्हें बताना पड़े। और पशु पक्षी के बाद डकैती नहीं पाए, हमारे तुम्हारे पास डकैती चोर भरे आओ। तो ऐसे ही खेल है। तो महाराज जी, ये सुख दुख क्यों आते हैं जीवन में? अब सुख दुख का मिट्टी का खिलौना है। जब घड़ा कितना ही अच्छा बना लो, फूटना ही है। घड़ा कितना ही अच्छा बना लो, बर्तन कितना ही अच्छा बना लो, कपड़ा कितना ही अच्छा बना लो, लेकिन मिटेगा क्या? 100 साल मिटे? मिटना ही है।
इसमें का सोना चांदी लगा है? इसमें कुछ नहीं लगा। मिट्टी का खेल है। छित जल पाव गगन समीरा पंचरच ददम शरीरा। 5 तत्व का खेल है। भगवान इतने सूक्ष्म हैं कि जैसे माचिस में आगी। भगवान माने जैसे माचिस में आगी, ना तो दिखा भी नहीं रही, वजन भी नहीं है। माचिस का वजन है, तिल्ली का वजन है, रोगन का वजन है, लेकिन आगी का वजन नहीं है उसमें। गिरेगा तो आगी मिले, गिरेगा तो आगी भी नहीं मिले। अगीली हो गई तो अभी गई। माचिस पानी में गिर गई या तेल में गिर गई, भींज गई तो आगी भी गई। इसी प्रकार से परमात्मा हमारे अंदर है। वो अगर हमारे चरित्र खराब है तो हमारे भगवान भी खिसक गए। कैसे? बोले चोर बदमाश को कोई ना बोले तो अभी उसका ऐसा ऐसा लुप लुप हृदय करेगा चोरी करने में। कर भी ले जाएगा तो अभी उसे चैन नहीं है। अबे जब तक वो सामान ना दुका देगा, महीना 2 महीना, साल 2 साल ना हो जाएगा, जब तक वो रोटी भी नहीं खबरेगी। साल 2 साल हो जाए फिर वो समझ ले कि हाँ अब साला किसी ने पता नहीं पाया, तब फिर वो दूना खाएगा। उसी को असुर कहते हैं। और जो किसी की वस्तु जहर है उसी को देवता कहते हैं। बस लक्षण ये हैं। तो महाराज जी, जो हम चोरी और ठगी जो करते हैं तो क्या उसका खमियाजा हमें भोगना पड़ेगा? और का हमारे बाप भोगे? जो करेगा वही तो भोगेगा। सब खुद भोगेगा, करने वाला ही भोगता है। अगर हमने ठगी किया तो हमारे साथ भी होगी। बस ऐसे ही हो रहा। कर भला तो होगा भला, और गलत करोगे तो वो भी भोगना पड़े। ये चक्का है ना। लेकिन महाराज जी, मन नहीं मानता। मन का क्या करे? अरे मन कैसे मान जाए? सदियों से बिगड़ा हुआ मन है। आज से थोड़ी मन बिगड़ा। सदियों से चिड़िया में रहे, जानवर में रहे, चाय खानी में रहे, मन तो संग रहा। जब तो बंदर लड़ जाता है, चिड़िया लड़ जाती हैं, मन संग है। मन तुम चले जाओ तो हम जानी, मन तुम चले जाओ तो हम जानी। आकाश जई हो, पाताल जई हो पवन यार पानी, और मन तुम चले जाओ तो हम जानी। मन ही तो कराता है सब, मन ही सब करा रहा। मन ही का खेल है। महाराज जी, माया के फेरे से तो गरुड़ जी भी नहीं बच पाए, अगर आपको याद हो। नहीं, किसी का नाम ना लो जी। अच्छा जी जी, नहीं कह रहे हैं गरुड़ जी को। सुनो सुनो जी, गरुड़ हो चाहे गरुड़ के भगवान हो, किसी के नाम लेने में अपराध है। बुरा नहीं लगे? हम नहीं, साफ जी बोलते हैं। हम वो शब्द बोलते हैं कि तुम कहीं भी कहियो फैल नहीं आ। बोले कैसा? हम तुम खूब सत्संगत करें लेकिन किसी का नाम नहीं लो। नाम ही अपराध है। बोले कैसे? देखो हम चौपाई बोले बिना नाम की। गौ गोचर जहाँ लगमन जाई, सो सब माया जानो भाई। कितनी सफाई चौपाई है। नाम नहीं खुला और शब्द कितना है। जो भी हमें दिखाई देता है वो सब माया का खेल है। गौ गोचर, गौ कहते हैं इंद्री को, गोचर कहते हैं नेत्र को। और आँख से देखो चाहे आत्मा से देखो, जहाँ तक तुम्हारा मन दौड़ रहा है वो सब भगवान का चरित्र है। चाहे जहाँ चले जाओ, सब जीवधारी है। गौ गोचर जहाँ लगमन जाई, सो सब माया जानो भाई। माया का खेल है। काऊ के 1 लड़का है, काऊ के 100 लड़का है, काऊ के 10 लड़का है नहीं है। बनाया गया, नहीं तो वो रहता नहीं। बीवी है नहीं है, उसको दी गई, ना तो वो रहता नहीं, घर काम नहीं करता। लड़का 1 नहीं 2 लो, है नहीं उसका, बनाया गया है। जैसे टपरा हमारा है नहीं है, हमें कहना पड़ेगा कि हमारी झोपड़ी है नहीं है हमारी, वास्तव में नहीं है, फिर भी नहीं माने। इसी प्रकार से गो गोचर जहाँ लगमन जाए, सो सब माया जानो भाई। माया का जाल है, माया का ये काया भी है
काया ही माया है, काया ना होती तो कोई माया ही नहीं है, काया से माया चलती है। मारे चरण करें बहु हासी चौपाई है। जब हनुमान जी को बांध लिया तो तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, मारे चरण करें बहु हासी और नंगाए फिरी पुन पूंछ पर जारी। बोले जब हनुमान जी को पकड़ लिया काय में, जन ये पवित्र डाल दिया उनके गले में। बोले अगर सही भगवान होगा तो नहीं तोड़ेगा, और नकली भगवान होगा तो तोड़ देगा। तो सही भगवान थे, 11 रुद्र है, नहीं तोड़ा। बोले आज तुम फंस गए, फंस गए तुम अब राक्षसों में, अब तुम उबलने वाले नहीं हो। हनुमान जी उबल लेट गए। तो कोई नाव से ठेल दे, कोई माँ से लात मार दे, ऐसा कहते हैं। अरे बोले का भाई अब बन तो गया, लेकिन इसको सजा नहीं मिली, सही सही सजा नहीं मिली। बोले सही सजा बताओ क्या है। तो रावण ने कहा, कब के ममता पूज पै सबई कहूँ समझाए, तेल बोर पट बांध पुनि पावक देव लगाए। बोले आया माया मोरी नहीं करो, इसकी पूंछ में कपड़ा बांधो और इसको जला दो। पूंछ जला दो, उसको नहीं जलाना। अब हनुमान जी ने सोची कि पूंछ बढ़ा देगी, कह दी 100-200 कोस तक, पूरी लंका में पूंछ ही पूंछ दिखाए। रहा न गए बसन घेत तेला, ना बसन बचा, ना तेल बचा, ना घी बचा, सब लिपट गया। बोले महाराज अब तो कुछ भी नहीं बचा। बोले माचिस लगा दो। तो उस समय माचिस भी नहीं थी, आज की बात है का, सदियों की बात है। कहीं यार आगे को लगाया, आगे का लगाना कठिन है। तब बुद्धि दौड़ाई हनुमान जी ने कि हे माता, तुम्हारा विरह ही अग्नि है, तुम्हारा जो दुख तकलीफ ये रावण दे रहा है यही आगी है। जानकी जी ने ध्यान किया तो रावण की बुद्धि चमक गई। तो उन्हें उस समय चकमक चलती थी, लगाया पत्थर और लोहे की इतनी होती है, और लगाया पाला, ऐसी कर दिया, छू गई आगे। हनुमान जी ने सोची अब क्या करें, आगे तो जल गई। तो प्यारे सुनवाई से गाड़ी खड़ी, आकाश पहुंची पूंछ और वहीं से घुमाया। बड़े बड़े अटाई पे धा दें, बड़े बड़े महल पे धा दें, ढीला थोड़ी बंधा, कपड़ा बंधा मजबूत, जो लोग ढंग से बहे ना, जो लोग छूटे ना। ला गए। बोले हनुमान जी बोले कहो भाई, तुम लोगों ने हमें लातन से कुचला है और हम पूंछ से कुचलेंगे। भाई बल तो लेना पड़े ना, बल तो लेना पड़े दुश्मन का। वो तुमने हमें लात से मारा, अब हम तो पूछे ऐसे जितने ज़्यादा आदमी दिखा वही के बीच में पटक दें। तो बात तो सबके हैं, लोगाई हो चाहे लोग हो। अरे अधभुंजे हो गए, उसी को कहते हैं कर्म क्षेत्र। हनुमान जी ने कर्म क्षेत्र बताया कि जब तुमने दूसरे की ठगी करी तो हम भी जो है तुम्हें ठगी कर देंगे। कुछ नहीं बचा महाराज जी जी। वहाँ जो है धन नहीं गया, धन सब वहीं पड़ा, लेकिन धन की जो रोशनी, कांति, मान मर्यादा धुब गई, पानी में धुब गई। तो यही हमारा तुम्हारा है कि अगर आदमी गलत करेगा तो उसकी इज्जत डाउन हो जाती। एक आध 2 बेर कुट गया, 1-2 बेर पुलिस पकड़ ले गई, 1-2 बेर जेल का हुआ,
तो वो आदमी न समझो, अब वो पशु बन के जी रहा है कुल। उसको तो आदमी देखने भी नहीं चाहता है, लेकिन वो अब किसी प्रकार से जी रहा है, निकल आया, धन था। और जिसके चरित्र सही है उसकी कांति रहती है, छवि रहती है, बोल बाल का समय रहता है, ज्ञान विज्ञान बढ़ता है। और जो गलत चलता है उसका ज्ञान विज्ञान भी बुझ जाता है, क्योंकि गलत करने से उसका हृदय कँपने लगा, कोई सता भी नहीं रहा। चोरी वाला आदमी के मशीन ढाई दो तो मशीन बताएगा। पुलिस जो है किसी से खराब नहीं बोलेगा, और जान लेगा कि वो चोर है तो वह धीरे से पूछेगा कहाँ के हो, आराम से डालेगा देव। पुलिस धीरे धीरे सब पूछ लेगा, कड़क भी नहीं बोलेगा। और जब तुम फंस जाओगे अपनी बोली से गेरा से, फिर तुम छूटने वाले नहीं है कुल मिला के। और जो सच्चा होगा वो सच्चाई से निकलेगा। हाँ भैया हम फलानी जगह गए थे और वो फलानी जगह रहते हैं। अच्छा बाबा तो भजन करते हो, खाना कौन देता है? खाना हमारे घर से आ जाता है, या भगत जगत देते। साफ बोलो, झूठ झपेटी नहीं बोलो तो तुम्हें कोई नहीं बोला। और जरा सी झूठ बोली और पुलिस समझ जाएगा कि 2 नंबर पे बात चल रही, तो तुम भी गए। इस कारण से रहन सहन, बोलन बतान, आदमी का सही रवैया, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, उसका फूल की तरह हृदय रहता है। और गलत करने वाले का बिजना की तरह डोलता है हृदय, कि पता नहीं कौन पुलिस कहीं से ना आ जाए, पता नहीं कौन जांचने वाला ना आ जाए। लाखों केस हैं। अब जैसे विचार मान लो मोदी योगी कुछ भी ना करे दुश्मन का, तो दुश्मन का हृदय कांपता है। वो कुछ भी ना करे तो अभी वो भैया हमें बचा लो, अब आज से हम मोदी योगी के काट न करेंगे। तो इस प्रकार से रवैया जिसके सही होते हैं, पूरे साधु, राष्ट्र के साधु, पूरे साधु क्यों चाहते हैं योगी मोदी का? इससे चाहते हैं कि उनका रवैया सही है, धन से कोई बचा नहीं, खाना पीना से कोई बचा नहीं, लेकिन रवैया तो देखो। हमने कब 1947 में अपना देश हुआ था स्वतंत्र, वही समय के हम भाई पैदा हैं, तो कम से कम हम देख रहे, महात्मा गांधी हमने देखे, जवाहरलाल नेहरू हमने देखे, इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री का बैठा रह गया वो भी हमने देखे, फिर इसके बाद हमारे सामने इंदिरा गांधी बैठी, हम लोग दिल्ली में भी चली, वो भी समाप्त हो गई। फिर राजीव गांधी बैठी, साल भर नहीं चला पा, वो भी ख़त्म हो गए। फिर मनमोहन बैठ गया, फिर जमाना बैठ गया, फिर सबने लूट खा के सारा विश्व खराब ही कर दिया। लेकिन अब मोदी ने देख लो, योगी ने देख लो, जामा मस्जिद हिंदू को बाप नहीं जा सकता था, ऐसी बनी थी। हम देख रहे हैं 50 साल से। कहाँ बनी महाराज जी? दिल्ली में। अच्छा। जामा मस्जिद लाल किला के सामने कम से कम 10 बीघा में बनी, कम से कम 10 बीघा में बनी। इतनी नाना प्रकार के कटाव कटा दे। अब योगी ने क्या बदल दिया? योगी ने बदल दिया, बोले आज जा तो हमारी जो है शिवालय थी, हमारे शंकर जी की पूजा होती यहाँ, संसम्मत देख के उन्हें बाकायदे शिव की पूजा शिवालय बना दिया। राम मंदिर के सामने जन्मभूमि पे हम लोग 10-12 साल के थे, कीर्तन कर रहे, खिचड़ी खा रहे, एक मुसलमान आता था कुर्सी पे वहाँ बैठ जाता था। जब हमारे राम मंदिर ऐसी टपरा घाई है और ऊपर मस्जिद ऐसी कुर्सी घाई है, 2-4 हाथ, ज़्यादा नहीं है, 2-4 हाथ का चबूतरा बना है, वह हो गया। अब तक कोई नहीं है। शिव जी काशी विश्वनाथ में मंदिर के लिए कड़वे जगाने थी मुसलमानन की माँ, अब हटाई दिया। क्या है जी? ये देश का विकास है।
अपना विकास नहीं है, ये हमारे देश का विकास है। और ये लोग जितने रहे ये सब मजाक में खा गए। अरे यार मोहन सिंह है अपनी पंजाबी है, अटल बिहारी अपने पंडित है, ऐसी गप्पन छप्पन में देश बर्बाद कर दिया। अब मोदी ने नहीं देखो जात ना पाँच साहब अलग 1 2 3 वो अगर वो 20 साल है वो नहीं 20 साल है तो चोर तो हमें मिला 100 लाख में ढूंढे 100 लाख खर्चा करो तो ना मिले चोर ना मिले क्यों एक दाम पकड़ेगा वो उठेगा नहीं। आज भी जो कानून बनी एक दाम पकड़ गया आप दूसरा नहीं छूटने मौका ही नहीं देंगे। और जो साहब छोड़वा देगा वही कहाँ पकड़ेंगे, चोर न ढूंढेंगे। चोर कहाँ नहीं पकड़ने, तुम्हें पकड़ने, तुम्हारी शराब गुट्टी से गया है इसे तुम्हें जेल भेजेंगे। तो वो अब ढावाजी कानून बड़ी है मनुष्य बड़ा नहीं है महाराज, कानून बड़ी है मनुष्य बड़ा नहीं है। कानून जिसके पास सही है वो कहीं जाए, और कानून खराब करोगे विरुद्ध चलोगे देश के तो खराब है। धर्म किसी का धर्म के विरुद्ध ना चलो, अपना हो चाहे दूसरे का हो, वो हमारी है। मुसलमान का देखो राम जन्मभूमि से 50 किलोमीटर दूरी में मस्जिद बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा। यहाँ उसकी 10 बीघा जंगल लिया, कब्जा कहे थे वो अपने कबाए बनाए थे हमारी देखा, उन्हें भी 20 बीघा ज़मीन दिया मस्जिद बनवाने के लिए फैजाबाद में, वो भी इधर नहीं दिया, फैजाबाद में बनवाओ हटाओ। तो ये हमारा देश का रवैया, जैसे पटेल हैं तो पटेलन को मोहल्ला अलग बन जाए, यादव है यादव लोगों को मोहल्ला अलग बन जाए तो कम से कम भी अपनी बिरादरी में बैठें उठें भजन करें कीर्तन करें, चोरी चपाटी करें तो भी लोग पकड़ी दें, अनजाति न पकड़ी दें। चमाय बसु है उनका मोहल्ला अलग रहे, भंगी का मोहल्ला अलग रहे, नहीं सर शायद दरवाजी पे भंगी को बनवा दो तो सुबह से सुंगैया वहीं पे अन्न खा दी, कर भला तो होगा भला।